बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्जिंग ऑफ अ मटेरियल। अच्छा, मतलब कि अगर आप किसी मटेरियल को चार्ज करना चाहते हैं, चाहे वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो उसके लिए कौन से मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देखिए हम किस चीज़ को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं जी चार्जिंग को। ठीक है, चार्जिंग में अब हमारे पास जो मेथड होते हैं ना, ठीक है, एक तो फ्रिक्शन जो है, इसकी मदद से हम किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास होता है इंडक्शन। ठीक है, और जो थर्ड मेथड होता है ना वो होता है जी कंडक्शन। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखें, जो नेचुरली एक मटेरियल एग्जिस्ट करता है ना, तो वो न्यूट्रल होता है। उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेचुरली वो आपके पास न्यूट्रल होता है। अब ये तीन मेथड हैं, इनके ज़रिए से आप किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें अगर मैं बात करता हूँ इंसुलेटर्स की। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो इंसुलेटर्स को आप फ्रिक्शन करके चार्ज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कंघी है, ठीक है, और उस कंघी को आप अपने बालों में रब करते हैं, रगड़ते हैं उनको। ठीक है, जब आप इस कंघी को अपने बालों में रब करेंगे ना, ठीक है, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके बालों से गेन करेगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये आपने किया क्या है, रगड़ा है उसको अपने बालों में, यानी कि फ्रिक्शन हुई है वहाँ पे, और उस फ्रिक्शन की वजह से इस कंघी के ऊपर चार्ज आ गया है। कौन सा? नेगेटिव चार्ज आ गया। और आपके बालों ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एक पूरी अलग लंबी स्टोरी है कि कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या गेन करेगी। ठीक है, तो ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती हैं, उसको अलग से आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखने लगे हैं कि जब फ्रिक्शन हुई है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, एक इंसुलेटर थी हमारी कंघी, प्लास्टिक की बनी हुई थी, उसके ऊपर क्या हुआ है, चार्ज आ गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इंसुलेटर जो बॉडीज़ होती हैं ना उनको चार्ज कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें इंडक्शन की, ठीक है, तो इसी जगह पे फ़र्ज़ करें यही कंघी जो नेगेटिवली चार्ज आपके पास यहाँ पे कंघी है, जिसे आपने फ्रिक्शन की मदद से चार्ज किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेके आता हूँ। ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं और ये सारे अभी न्यूट्रल हैं। जब इस कंघी को इसके करीब आप लेके आएंगे ना, ये नेगेटिव चार्ज इनके करीब आएगा, तो यहाँ पर होगी इंडक्शन। ठीक है, उस इंडक्शन की मदद से इसके इन जो ये छोटे छोटे कागज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि ये छोटा सा कागज़ आपके पास है, तो इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस कंघी के अंदर जो इस पेपर के अंदर जो एटम्स होंगे उनके नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके ऊपर अट्रैक्शन की एक फ़ोर्स इन दोनों के दरमियान में डेवलप हो जाएगी। और अगर आप इसको करीब ले के आती हैं इसके साथ, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज़ इसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये क्या हुई है, यहाँ पे इंडक्शन हुई है। और किसके दरमियान में हुई है, ये भी आपके पास यहाँ पर एक इंसुलेटर था। तो इंडक्शन जो है ना, इंडक्शन, इससे आप इंसुलेटर्स को कर सकते हैं चार्ज। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन से जी इंसुलेटर्स चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करें एक कंडक्टर की, ठीक है, तो जो कंडक्टर होते हैं ना उसको आप कंडक्शन से चार्ज करते हैं। जैसा कि ये आपके पास अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ आप यहाँ पे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब आप कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके आएंगे यहाँ पर, तो इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये किस मेथड से आया है, यहाँ पे चार्जेस फ्लो करके आए हैं। ठीक है, तो कंडक्शन जो है ये होती है जी कंडक्टर्स के अंदर, किनके अंदर होती है, कंडक्शन से आप कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होगी साथ ही इंडक्शन भी,
इधर ये भी आपके पास एक कंडक्टर ही है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक है। तो इस प्लेट के ऊपर ये प्रॉपर मेथड है, वो आपको पहले बता चुका हूँ कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में, कि कैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे मूव करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर चले जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किस मेथड से आया है, यहाँ पर हुई थी कंडक्शन, और यहाँ पर क्या हुई है दूसरी प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर आपके पास इंडक्शन हुई है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो एक मोस्टली जो कंडक्टर्स होते हैं ना, वो चार्ज किस मेथड से होते हैं, वो आपके पास कंडक्शन से और इंडक्शन से, ठीक है। इंडक्शन और कंडक्शन, इससे क्या होता है, मोस्टली कंडक्टर्स जो हैं उनको आप चार्ज करते हैं, ठीक है। इन दो मेथड से कर सकते हैं। और इंडक्शन से और फ्रिक्शन से, इनसे आप मोस्टली क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कि कोई भी मटेरियल अगर आपके पास इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उसको कैसे चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि चार्ज आप कर सकते हैं। थैंक यू।